number 8 of chapter Atoms and Molecule, class 9th, and today we discuss atomic number 11 to 20 elements. So let's start. So 11 to 20 elements के names यहाँ पर mention है: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब सोडियम का सिंबल क्या होता है? बच्चे इसको ज्यादातर SO लिख देते हैं। सोडियम का सिंबल SO नहीं होता, सोडियम का सिंबल होता है Na। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, क्योंकि सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है? नेट्रियम, NaTrium, जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। सो नेट्रियम की स्पेलिंग से Na को पिक किया गया एज अ सिंबल ऑफ सोडियम। मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, ऑर्गन Ar। सिमिलरली पोटेशियम का सिंबल P या फिर PO नहीं होता, पोटेशियम का सिंबल होता है K, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में ये इसका वर्ड होता है कैलियम। क्या नाम होता है? कैलियम, और कैलियम से पिक किया गया है K। नेक्स्ट आता है कैल्शियम, और कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। एटॉमिक नंबर होते हैं कंटिन्यूअसली 11 टू 20। एटॉमिक मास भी मैंने आपको बताया था वीडियो नंबर 7 में कि ऑलमोस्ट डबल होता है कुछ एक एलिमेंट को छोड़ के। जैसे 11 का डबल वैसे तो 22 होता है, बट एटॉमिक मास हम 23 लेते हैं। किसका? सोडियम का। 12 का 24, एल्यूमिनियम का वैसे तो 26 बनता है डबल, बट हम लेते हैं 27, 14, 28, 15, 30, 16, 32। सिमिलरली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, सो 17 का डबल इज 34, बट हम लेते हैं 35.5। सिमिलरली ऑर्गन 18, 36, पोटेशियम का 19 एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास हो जाएगा 38। कैल्शियम का 20, एटॉमिक नंबर 40। मैं फिर बता रहा हूं, एटॉमिक मास ये जो यहां पर लिखे हैं ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, एटॉमिक मास पॉइंट्स में भी होते हैं, ठीक है, बट हम इनको ऐसे ही लर्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आपको बताता है कि एटम में कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यही इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दी है, यहां पर भी बता रहा हूं। एटम सर्कुलर शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल्स में या ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इन सेल को हम 1 2 3 4 लगातार नाम दे सकते हैं, या हम नाम दे सकते हैं KLMN। क्या नाम दे सकते हैं? KLMN। न्यूक्लियस पर जो साइन होता है वो पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। यानी कि जब हम एटम को फर्दर ब्रेक करते हैं, वैसे तो ये चैप्टर आपको बताता है कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, बट आगे जाके हम ये स्टडी करेंगे कि हम एटम को भी फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, और एटम में से फिर उससे भी स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते हैं, जिनको हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जितना एटॉमिक नंबर होता है, ये यहां पर लिखा है, जितना एटॉमिक नंबर होता है, शॉर्टकट है एटॉमिक नंबर का, हम चाहे तो इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें उतने प्रोटॉन होते हैं। सो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 है, तो मुझे इसमें 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो मैं 11 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करूंगा? फर्स्ट सेल K सेल में तो मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही डाल सकता हूं, सेकंड सेल में मैं 8 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकता, तो एक बच गया। 8 और 2 10, टोटल कितने करने? 11, तो 1 आ जाएगा थर्ड में, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 281। क्या हो गई? 281। 281 का मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आएगा 12। अब आप 12 खुद बता सकते हो, 282। 13 का 283, 14 का 284, 15 का 285, 16 का 286, 17 का 287, 18 का 288। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आपको बड़ी इजीली समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही 19 आएगा, तो 19 क्या हम ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 10, बाकी रह गए 9, टोटल 19 फिल करने हैं ना, 19 में से 10 फिल हो गए, 9 रह गए। क्या मैं 9 के 9 थर्ड सेल में डाल सकता हूं? नहीं। हम थर्ड, जैसे फर्स्ट सेल की लिमिट है,
फर्स्ट सेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है। ऐसे ही सेकंड सेल की भी लिमिट है, वो ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सिमिलरली थर्ड सेल भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। तो यहां फिल कर दिए 8, तो ये हो गए 8 और 8 16 और 2 18। हमें कितने फिल करने हैं 19, बच गया 1, तो 1 आ जाएगा फोर्थ सेल में। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई 2 8 8 1। फिर सिमिलरली नेक्स्ट आएगा 2 8 8 2, क्या आएगा 2 8 8 2। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे जब हम करेंगे 21 2 8 8 3, ऐसे हम कंटिन्यूअसली प्रोसीड करेंगे, ठीक है। हालांकि ये जो मेथड है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का, ये सिर्फ 10th क्लास तक ही करेक्ट है, एप्लीकेबल है, और ये कहें कि 21 या 22 एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल है। आगे जाके ये मेथड चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन टू बिकम स्टेबल बाय एन एटम। कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। और स्टेबिलिटी का रूल होता है कि जो एटम का सबसे बाहर वाला सेल होता है, जो आउटर मोस्ट सेल होता है, वो या तो पूरी तरह से वेकेंट हो, वेकेंट मतलब पूरी तरह से खाली हो, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन जीरो हो, या फिर वो पूरी तरह से वेकेंट पूरी तरह से फिल हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, मतलब पूरी तरह से भरा हो। मतलब अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं तो पूरे 8 ही हो, या उसमें अगर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो। ये होता है स्टेबिलिटी का रूल, उसी के अकॉर्डिंग वो लॉस या गेन करता है। तो देखो हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोडियम के सबसे आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 1। अब इसके पास स्टेबल होने के दो तरीके हैं, क्या? या तो इस 1 को जीरो कर ले, कैसे जीरो करेगा? 1 को लॉस करना पड़ेगा, या फिर 8 बना ले इनको। 8 के लिए क्या करना होगा? 7 गेन करने होंगे। जो टास्क इजी है वो ये करेगा। 1 को लॉस करना इजी है या 7 किसी से गेन करना इजी है? 1 को लॉस करना इजी है, इसलिए इसकी वैलेंसी आ गई 1 लॉस। ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और बाहर वाले सेल को कंप्लीटली वेकेंट करेगा और स्टेबल हो जाएगा। फिर आप इस 2 को भी समझ सकते होंगे। ये 2 क्या कर सकता है? जीरो करे या 8? जीरो करने के लिए 2 लॉस करने होंगे, 8 बनाने के लिए 6 गेन करने होंगे, तो क्या करेगा ये 2 लॉस करेगा। सो इसकी वैलेंसी आ गई मैग्नीशियम की 2 लॉस, एल्यूमिनियम की आ गई 3 लॉस। समझ में आ रहा है बात? और सिलिकॉन की आ गई 4। शेयर करता है ये, ठीक है, मैंने अभी बताया भी आपको, शेयर करता है। अभी आपकी क्लास और अभी आपकी एज नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि बच्चे सीख सकते हैं। 9th क्लास में भी बच्चे ऐसे होते हैं जो इस बात को सीख सकते हैं, बट अभी आपको नहीं बताया जाएगा ये 9th क्लास में। तो ये शेयर क्या होता है? ना लॉस ना गेन, ठीक है। शेयर अभी बाद में बताया जाएगा, अभी नहीं बता सकते हम, 10th क्लास में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? 4 शेयर। आप चाहो तो इसको लॉस लिख सकते हो अभी हाल फिलहाल के लिए। अब इसको देखो, यहां बात आपको समझ में आएगी और अच्छे से। ये 5 वाला कौन है? फास्फोरस। इसके सबसे बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसको स्टेबल होने के लिए भी वही काम करना है, क्या? या तो पूरी तरह से वेकेंट हो जाए, अपना लास्ट वाला सेल पूरी तरह से वेकेंट कर दे, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन कर ले। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए इसे करने होगा अपने 5 लॉस इलेक्ट्रॉन। और अगर इसे अपने वेकेंट सेल को इसको अपने आउटर मोस्ट सेल को पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड बनाना है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने होंगे, और 8 के लिए 5 इस पे ऑलरेडी है, तो इसे 3 गेन करने होंगे। अब आप बताओ, 3 गेन करना इजी है या 5 लॉस करना इजी है? 3 गेन करना इजी है, इसलिए इसकी वैलेंसी आई 3 गेन। क्या आई? 3 गेन। समझ में बात? सिमिलरली ये क्या करेगा? 2 गेन। ये क्या करेगा? 1 गेन। और देखो इसका थर्ड सेल कंप्लीटली फिल्ड है, वेकेंट। इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? सेल नंबर 3। और सेल नंबर 3 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8, और 8 ही इसके पास है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी आ गई 0। ना ये किसी को लॉस करेगा, ना ये किसी को गेन करेगा, ना ये शेयर करेगा। फिर अब आप बता सकते हो इसकी वैलेंसी क्या आएगी? 1 लॉस, और इसकी वैलेंसी क्या आएगी? 2 लॉस। सो ये थे एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, उनके सिंबल, उनकी वैलेंसी। तो मैं अब जल्दी से वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 8 को समराइज कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एटॉमिक नंबर सीरियल में याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है,
क्लोरीन के बाद ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इनका एटॉमिक लगातार 1 to 20। एटॉमिक मास ऑलमोस्ट डबल करना है कुछ एक एलिमेंट को छोड़ के। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, एटॉमिक मास 7 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है बट एटॉमिक मास 23 होता है। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है बट एटॉमिक मास 27 होता है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है बट एटॉमिक मास 35.5 होता है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। और वैलेंसी होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी लॉस और गेन बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक बात जो समराइज करने की बात आई तो वो ये है, देखो अगर किसी के बाहर वाले सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, लॉस करेगा। ये बात याद रखना। अगर बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आए या 2 आए या 3 आए तो वो लॉस करेगा। अगर आए 5, 6 और 7 तो वो गेन करेगा। अगर आए 8 तो वो नो लॉस नो गेन, नो लॉस नो गेन क्योंकि स्टेबल है। और अगर 4 आए तो वो शेयर करेगा। समझ में बात मैंने क्या बताया। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाले सेल में अगर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 आए तो लॉस, अगर 4 आए तो शेयर, 5, 6, 7 आए तो गेन और 8 आए तो नो लॉस नो गेन। आप देख भी रहे हो, देखो 1 पे लॉस, 2 पे लॉस, 3 पे लॉस, 4 पे लॉस ही लिखा है बट शेयर होता है। 5 पे देखो गेन, 6 पे भी गेन, 7 पे गेन, फिर 1 पे लॉस, 2 पे लॉस। समझ में बात। आप एक बात और देखो, आपने कॉपी में ये जब नोट किए होंगे तो लगातार नोट किए होंगे तो आप फर्स्ट 2 एलिमेंट को छोड़ दो, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दीजिए। उसके बाद वैलेंसी को लगातार पढ़ के देखिए अप टॉप टू बॉटम। ऐसे होगी वैलेंसी 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0। समझ में आया पैटर्न क्या बता रहा हूं मैं। आपने अपनी कॉपी में इन 20 एलिमेंट को लगातार लिखा होगा। फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट हीलियम को छोड़ दीजिए। उसके बाद वैलेंसी को ध्यान से देखो। वैलेंसी ऐसे लिखी होगी 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0। तो ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग में कैसे होगी ये मैंने भी आपको यहां पर अभी बता भी दिया। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।